आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें केवल सुनना मत, उन्हें अपने भीतर उतरने देना। क्योंकि मनुष्य का जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के विचारों से बदलता है। जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। अक्सर मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि उसके पास साधन नहीं है, लोग उसका साथ नहीं दे रहे, समय उसके पक्ष में नहीं है या भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन सत्य यह है कि सबसे बड़ी कमी साधनों की नहीं, विश्वास की होती है। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया, उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी आसान होने लगता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो धैर्य रखो। कोई भी बीज बोते ही फल नहीं देता। पहले वह मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक नई शुरुआत चल रही होती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी नींद तैयार हो रही है। दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ता नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। अपनी तुलना केवल उस व्यक्ति से करो जो तुम कल थे। यदि आज तुम कल से बेहतर हो, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जीवन कभी भी आसान होने का वादा नहीं करता, लेकिन यह अवसर अवश्य देता है कि तुम स्वयं को पहले से अधिक मजबूत बना सको। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से एक निर्णय लो। शिकायत कम करोगे, प्रयास अधिक करोगे। डर कम करोगे, साहस अधिक दिखाओगे। बहाने कम बनाओगे, कर्म अधिक करोगे। क्योंकि जीवन उन्हीं का बदलता है जो बदलने का निर्णय लेते हैं। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती। वह छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, हर असफलता से सीखना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, यही वे आदतें हैं जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती हैं। और आज से तुम्हारी यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। अभी तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने मन को शांत करना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना और यह स्वीकार करना कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अब तुम पीछे नहीं हटोगे। अब अपने मन से यह प्रश्न पूछो कि तुम्हें वास्तव में रोक कौन रहा है। क्या परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं, या तुम्हारा अपना डर? क्या समय तुम्हारे विरुद्ध है, या तुमने समय का सही उपयोग करना अभी तक नहीं सीखा? जब तुम ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर खोजोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। मनुष्य अक्सर उस काम से डरता है जिसे उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया होता। वह पहले ही हार की कल्पना कर लेता है और फिर प्रयास करने से पीछे हट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने की कल्पना भी बहुत लोग नहीं कर पाते। आज जो कठिन रास्ता तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि आसान रास्ते केवल मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब तुम संघर्ष से गुजरते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है। जब तुम असफल होते हो, तब अनुभव मिलता है। और जब तुम इन दोनों को स्वीकार कर लेते हो, तब सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ जाती है।
कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास बेकार जा रहे हैं। समुद्र की विशाल लहरें भी अनगिनत छोटी छोटी बूंदों से बनती हैं। उसी प्रकार जीवन की बड़ी सफलता भी हर दिन किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। इसलिए आज जो कदम तुम उठा रहे हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और निकट ले जा रहा है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। यदि तुमने यह ठान लिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम रुकने वाले नहीं हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए दूसरों की आलोचना सुनकर अपने कदम पीछे मत खींचो। अक्सर वही लोग सबसे अधिक आलोचना करते हैं जिन्होंने स्वयं कभी बड़ा प्रयास नहीं किया होता। याद रखो, हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर मिलता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय आज के निर्णयों से अवश्य बदल सकता है। इसलिए अतीत की गलतियों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अतीत का बोझ लेकर चलता है, उसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन जो सीख लेकर आगे बढ़ता है, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। आज एक और संकल्प लो, अब तुम अपने मन को बहानों का घर नहीं बनने दोगे। जब मन कहे कि यह काम कठिन है, तब तुम कहोगे कि कठिन होने के कारण ही इसे करना आवश्यक है। जब मन कहे कि अभी सही समय नहीं है, तब तुम कहोगे कि सही समय की शुरुआत इसी क्षण से होती है। यहीं से तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम समझने लगोगे कि जीवन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर सही कर्मों से बदलता है। यही समझ तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगी जिसकी तलाश तुम इतने समय से कर रहे थे। यहीं से तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। अब तुम यह महसूस करने लगते हो कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु असफलता नहीं, बल्कि हार मान लेने की आदत है। जिस दिन मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी वास्तविक हार शुरू होती है। इसलिए यदि कभी तुम गिरो तो गिरने पर मत रो। केवल इतना देखो कि अगला कदम पहले से अधिक मजबूत कैसे हो सकता है। ध्यान रखो, कोई भी महान उपलब्धि एक ही दिन में प्राप्त नहीं होती। हर ऊंचा वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। उसने आंधी भी देखी, बारिश भी देखी, तपती धूप भी देखी, फिर भी उसने बढ़ना नहीं छोड़ा। यदि प्रकृति धैर्य रख सकती है, तो तुम्हें भी धैर्य रखना सीखना होगा। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहा, तब निराश मत होना। हर सच्ची मेहनत का परिणाम पहले मनुष्य के भीतर दिखाई देता है, उसके बाद संसार उसे देखता है। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास बदलता है, फिर तुम्हारी आदतें बदलती हैं, उसके बाद तुम्हारा जीवन बदलता है। इसलिए केवल बाहरी परिणामों का इंतजार मत करो, अपने भीतर हो रहे परिवर्तन को भी पहचानो। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां रोक देता है जहां तुम आगे बढ़ना चाहते हो। उस समय यह मत सोचो कि तुम्हारा रास्ता समाप्त हो गया। हो सकता है तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनने का अवसर दिया जा रहा हो। कई बार रुकना भी यात्रा का हिस्सा होता है। यह रुकना हार नहीं, बल्कि अगली छलांग की तैयारी होता है। अपने शब्दों पर भी ध्यान देना सीखो। जो व्यक्ति हर समय कहता है मैं नहीं कर सकता, उसका मन भी उसी बात को सच मान लेता है। लेकिन जो हर कठिनाई में कहता है मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसका मन नए रास्ते खोजने लगता है। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो, क्योंकि शब्द ही विचार बनते हैं, विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हर सुबह स्वयं से एक वादा करो, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा,
आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। यह एक छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखो, सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने डर, आलस्य और नकारात्मक सोच पर विजय पाने में है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। अब तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, तुम्हारी सोच पहले से अधिक स्पष्ट है और तुम्हारे कदम पहले से अधिक दृढ़ हो चुके हैं। लेकिन यात्रा अभी बाकी है। आगे तुम्हें यह समझना होगा कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाता है। वहीं से तुम्हारे परिवर्तन का अगला अध्याय शुरू होगा। अब समय के मूल्य को समझो। संसार में हर व्यक्ति को एक दिन में समान 24 घंटे मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग केवल शिकायत करते रह जाते हैं। अंतर समय की मात्रा में नहीं, उसके उपयोग में होता है। यदि तुम अपने हर दिन की शुरुआत बिना किसी उद्देश्य के करते हो, तो दिन समाप्त होने पर केवल थकान मिलेगी। लेकिन यदि सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि आज तुम्हें क्या करना है, तो वही दिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के एक कदम और निकट ले जाएगा। इसलिए हर दिन का एक उद्देश्य तय करो और उसे पूरा किए बिना स्वयं को संतुष्ट मत होने दो। याद रखो, आलस्य कभी आराम नहीं देता, वह केवल सपनों को धीरे धीरे खत्म करता है। शुरुआत में आलस्य आसान लगता है, लेकिन बाद में वही पछतावे का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके विपरीत अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में वही सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता देता है। इसलिए हर दिन उस रास्ते को चुनो जो तुम्हें मजबूत बनाए, न कि उस रास्ते को जो केवल कुछ समय का आराम दे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, उसी क्षण अपने लक्ष्य को याद करो। अपने आप से पूछो, क्या यह काम मुझे उस जीवन के करीब ले जा रहा है जिसकी मैंने कल्पना की है? यदि उत्तर नहीं है, तो बिना देर किए वापस सही दिशा में लौट आओ, क्योंकि छोटी छोटी गलत दिशाएं ही मनुष्य को उसकी मंजिल से बहुत दूर ले जाती हैं। यह भी याद रखो कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत रास्ते पर दौड़ रहा हो, तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए समय समय पर अपने रास्ते की समीक्षा करते रहो और आवश्यकता हो तो अपनी रणनीति बदलो, लेकिन अपना लक्ष्य कभी मत बदलो। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया, तो साधन होते हुए भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन यदि विश्वास मजबूत है, तो सीमित साधनों में भी असंभव लगने वाले कार्य पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास की रक्षा करो, उसे नकारात्मक लोगों की बातों से कमजोर मत होने दो। आज से यह निर्णय लो कि तुम हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बनोगे, एक नई बात सीखोगे, एक अच्छी आदत अपनाओगे और एक बुरी आदत छोड़ोगे। यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देंगे। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य की भी परीक्षा होगी। आगे तुम्हें यह समझना होगा कि जब परिणाम देर से मिले, तब अपने विश्वास को कैसे जीवित रखा जाए। वहीं से तुम्हारे परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होगी। अब उस क्षण की कल्पना करो जब तुम्हारी पूरी मेहनत के बाद भी तुम्हें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अधिकांश लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके प्रयास व्यर्थ हो गए। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्यवान और अधीर व्यक्ति के बीच अंतर दिखाई देता है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखकर काम करता है, उसका उत्साह परिणाम रुकते ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर काम करता है, वह परिस्थितियां बदलने तक प्रयास करता रहता है।
इसलिए अपने मन को परिणाम का दास मत बनने दो, उसे कर्म का साथी बना। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह याद रखना कि महान यात्राएं अक्सर अकेले ही शुरू होती हैं। शुरुआत में बहुत कम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। अपनी तुलना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मत करना जो आज तुमसे आगे दिखाई देता है। हो सकता है उसने अपनी यात्रा तुमसे कई वर्ष पहले शुरू की हो। तुम्हारा काम केवल इतना है कि हर दिन अपने कल से बेहतर बनो। यही निरंतर सुधार तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां पहुंचने का आज तुम केवल सपना देख रहे हो। कभी भी अपने मन में यह मत आने देना कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा भविष्य तय करेंगी। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग अपने निर्णयों से भविष्य बदल देते हैं। यदि मन मजबूत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आज से एक नया नियम बना। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ऐसा अवश्य करो जो तुम्हें थोड़ा असुविधाजनक लगे, क्योंकि विकास हमेशा सुविधा के बाहर होता है। जितना तुम अपनी सीमाओं को चुनौती दोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखो, सफलता की सबसे मजबूत नींव ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास से बनती है। यदि ये 3 बातें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गईं, तो देर हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होगी। अब तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुका है। तुम समझ चुके हो कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही सोच, सही कर्म और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। यही समझ तुम्हें अगले भाग में और गहराई से आगे ले जाएगी, जहां तुम सीखोगे कि अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए और हर परिस्थिति में शांत रहकर आगे कैसे बढ़ा जाए। अब तक तुमने यह समझ लिया कि जीवन को बदलने के लिए सही सोच, सही कर्म और अटूट धैर्य आवश्यक हैं। लेकिन इन तीनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने मन पर अधिकार करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, परिस्थितियां भी उसे लंबे समय तक नहीं डिगा सकती। मन बहुत चंचल होता है। एक पल वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और अगले ही पल वही मन तुम्हारे भीतर संदेह भर देता है। इसलिए अपने मन की हर बात को सच मत मानो। हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार डर केवल एक कल्पना होता है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जब भी तुम्हारे मन में यह विचार आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी क्षण उसे बदलकर कहो, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यही छोटा सा परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि मन वही मानता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। ध्यान रखो, जो व्यक्ति हर दिन नकारात्मक बातों से अपने मन को भरता है, उसके भीतर साहस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर सुबह आशा, विश्वास और उद्देश्य के साथ उठता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे आगे बढ़ाती रहती है। इसलिए आज से अपने मन का पहरेदार बनो। कौन सी बात तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, किसकी बात तुम्हें कमजोर बना रही है और कौन सी सोच तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन सब पर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि जीवन पहले विचारों में बदलता है, उसके बाद वास्तविकता में। बहुत से लोग अपनी असफलता का कारण दुनिया को मानते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही आगे निकलता है। दूसरों को बदलना कठिन है, स्वयं को बदलना संभव है। और जब तुम स्वयं बदलते हो, तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है।
आज से यह संकल्प लो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होगा, स्वामी नहीं। तुम अपने निर्णय डर देखकर नहीं, अपने उद्देश्य को देखकर लोगे। तुम हर कठिन परिस्थिति में स्वयं से यही कहोगे, मैं रुकने के लिए नहीं, सीखने और आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। यही विचार तुम्हें अगले चरण में ले जाएगा, जहाँ तुम समझोगे कि कठिन परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, उसे हर दिन अपने कर्मों से बनाया जाता है। जब तुम अपने दिए हुए वचन पूरे करते हो, तब तुम्हारा विश्वास स्वयं पर बढ़ने लगता है। लेकिन जब तुम बार बार अपने ही निर्णय तोड़ते हो, तब तुम्हारा मन भी तुम पर विश्वास करना छोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं से किया हुआ वादा निभाना सीखो। यदि तुमने तय किया है कि आज 1 घंटा सीखना है, तो उसे पूरा करो। यदि तुमने निश्चय किया है कि आज अपने लक्ष्य की दिशा में 1 कदम बढ़ाना है, तो उसे हर हाल में पूरा करो। छोटे छोटे पूरे किए गए वादे ही बड़े आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों की प्रशंसा नहीं, बल्कि अपने मन की शांति है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तो आलोचना भी तुम्हें नहीं तोड़ सकती। लेकिन यदि मन अशांत है, तो छोटी सी बात भी तुम्हें कमजोर बना देती है। इसलिए बाहरी शोर से अधिक अपने भीतर की आवाज को सुनो। जब कठिन समय आए, तब घबराकर निर्णय मत लेना। शांत मन से लिया गया एक सही निर्णय जल्दबाजी में लिए गए 100 निर्णयों से अधिक मूल्यवान होता है। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी अपने कर्म को जारी रखना। हर चुनौती अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यदि तुम केवल दर्द को देखोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सीख को देखोगे तो हर कठिनाई तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगी। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें परखे, स्वयं से पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? यही प्रश्न तुम्हारी सोच बदल देगा। आज से किसी भी असफलता को अपना अंत मत समझो, उसे अपनी अगली शुरुआत बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर हार के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, अंत में जीत उसी की होती है। संसार उसी का सम्मान करता है जो गिरकर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा डर कम हो रहा है और तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है। अब तुम परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करने लगे हो। यही परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सफलता केवल एक सपना नहीं, बल्कि तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। आगे तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्र कैसे रहना है और असफलता मिलने पर भी स्वयं को कैसे संभालना है। क्योंकि वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहना जानता है। अब इस सत्य को अपने जीवन का नियम बना लो कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सूर्योदय होता है, वैसे ही सुख और दुख भी हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर अहंकार मत करना और कठिन समय आने पर निराश मत होना। दोनों ही समय अस्थायी हैं। जब जीवन तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाए, तब अपने कदम जमीन पर ही रखना। क्योंकि जो व्यक्ति सफलता के नशे में अपने संस्कार भूल जाता है, उसका पतन भी उतनी ही तेजी से होता है। विनम्रता वह आभूषण है जो महान व्यक्ति को और महान बना देता है। और जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तब अपने धैर्य को मत खोना। याद रखो, आंधी सबसे पहले कमजोर पेड़ों को गिराती है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वह तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा विश्वास हैं। इन्हें कभी कमजोर मत होने देना।
दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया। आकाश इतना विशाल है कि हर चमकते तारे के लिए उसमें स्थान है। उसी प्रकार इस संसार में हर मेहनती व्यक्ति के लिए सफलता का स्थान है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलते रहो। आज से एक और आदत बनाओ। दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण अकेले बैठो और स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की? और तीसरा, कल मैं किस बात को बेहतर कर सकता हूँ? यदि तुम प्रतिदिन इन 3 प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दोगे तो तुम्हारा विकास कभी नहीं रुकेगा। याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा हुआ आलस्य, डर और अहंकार है। यदि तुमने इन तीनों पर विजय पा ली तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। इसलिए हर दिन स्वयं को जीतने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले चुकी है। तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से चलना सीख रहे हो। यही स्थिरता आने वाले समय में तुम्हें बड़े निर्णय लेने की शक्ति देगी। और आगे का मार्ग तुम्हें यह सिखाएगा कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, तब भी अपने लक्ष्य से नजर कैसे नहीं हटानी चाहिए। जब ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब सबसे पहले अपने भीतर झांको। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और तुम्हारा मन स्वच्छ है, तो दूसरों की राय से अपने मार्ग को मत बदलो। संसार की आवाज हर दिन बदलती है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। अक्सर लोग उस व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रश्न उठाते हैं जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है। यदि तुम भी कुछ नया करने निकले हो तो आलोचना से डरना मत। आलोचना कई बार इस बात का संकेत होती है कि तुम सामान्य रास्ते पर नहीं चल रहे हो। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की बातों से नहीं, अपने विवेक से चलाना सीखो। ध्यान रखो, हर निर्णय तुरंत परिणाम नहीं देता। कुछ निर्णयों का फल समय लेकर आता है। इसलिए अधीर मत बनो। जिस प्रकार किसान बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रयासों को समय देना होगा। धैर्य वह शक्ति है जो मेहनत को सफलता में बदलती है। जब तुम्हें लगे कि प्रगति बहुत धीमी है, तब पीछे मुड़कर देखो कि तुम कहां से चले थे। तुम्हें समझ आएगा कि तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व हो चुके हो। कई बार हम मंजिल को देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन अपनी यात्रा को देखकर हमें अपनी वास्तविक प्रगति का पता चलता है। आज से अपने मन में एक और नियम स्थापित करो, किसी भी परिस्थिति में सीखना बंद नहीं करना। जो सीखना छोड़ देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर अनुभव से ज्ञान लो और हर चुनौती को अपना शिक्षक मानो। यही आदत तुम्हें जीवन भर आगे बढ़ाती रहेगी। अब तुम्हारा आत्मविश्वास केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित है। तुम समझ चुके हो कि कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने आती हैं। यही समझ तुम्हें अगले चरण में ले जाएगी, जहां तुम जानोगे कि सच्ची सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में स्वयं का श्रेष्ठ रूप बन जाना है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगा है कि सच्ची सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। यदि मंजिल मिल जाए लेकिन मन अशांत हो, चरित्र कमजोर हो और आत्मसम्मान खो जाए, तो ऐसी सफलता अधिक समय तक सुख नहीं देती। इसलिए अपने जीवन की नींव केवल उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र पर रखो। हर दिन अपने आप से यह वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। ईमानदारी का रास्ता कई बार लंबा और कठिन होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सम्मान से भरी होती है।
झूठ और छल कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, परंतु वे मन की शांति छीन लेते हैं। और जिस व्यक्ति के पास मन की शांति नहीं, उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं। याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारी वाणी किसी का साहस बढ़ा रही है या उसे तोड़ रही है। ऐसे शब्द चुनो जो आशा जगाएं, विश्वास पैदा करें और लोगों के जीवन में प्रकाश बने, क्योंकि अच्छे शब्दों की शक्ति कई बार वर्षों तक किसी के हृदय में जीवित रहती है। आज से दूसरों की गलतियों को गिनने के बजाय अपनी कमियों को सुधारना शुरू करो। जो व्यक्ति अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है, उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। कभी ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत का श्रेय कोई और लेने की कोशिश करेगा। उस समय क्रोध मत करना। समय सब कुछ देखता है। जो सम्मान कर्म से मिलता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने मन को कटुता से मुक्त रखो और अपने कार्य को पहले से भी अधिक श्रेष्ठ बनाते रहो। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने लगे हो। तुम हार से डरने के बजाय उससे सीखने लगे हो। और यही परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जा रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। सफलता मिलने के बाद भी स्वयं को विनम्र रखना और शक्ति मिलने के बाद भी दूसरों के प्रति दयालु बने रहना, क्योंकि वास्तविक महानता उसी की होती है जो ऊंचा उठकर भी दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करे। तक तुमने अपने मन को समझना, अपने विचारों को बदलना और अपने कर्मों को सही दिशा देना सीख लिया है। यही वह आधार है जिस पर एक मजबूत जीवन का निर्माण होता है। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक और गहरी परीक्षा आने वाली है। यह परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की है। क्योंकि जब मनुष्य आगे बढ़ने लगता है, तब उसका सबसे बड़ा विरोधी कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार बन सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर विनम्रता को स्थान दो। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी शक्ति को जानते हुए भी उसका प्रदर्शन न करना। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुकती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, उसके व्यवहार में सरलता और शांति दिखाई देती है। आज यदि तुम्हारे पास थोड़ा ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा अनुभव है तो उससे किसी का मार्ग आसान बनाओ। और यदि तुम्हारे पास केवल एक अच्छी बात है तो उसे भी किसी निराश व्यक्ति तक पहुंचा दो, क्योंकि जो प्रकाश केवल अपने लिए जलता है वह सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों का मार्ग भी रोशन करता है उसकी चमक दूर तक दिखाई देती है। याद रखो, संसार में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है। वास्तव में समृद्ध वह है जिसके पास संतोष, संयम और अच्छा चरित्र है। धन कभी भी खो सकता है, पद कभी भी छिन सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हें हर जगह सम्मान दिलाता है। अब अपने मन में यह नियम बना लो कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करोगे। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे अवसर देगा जहां गलत रास्ता आसान और सही रास्ता कठिन लगेगा। उसी क्षण तुम्हारा वास्तविक चरित्र सामने आएगा। आसान रास्ता तुरंत लाभ दे सकता है, लेकिन सही रास्ता जीवन भर सम्मान देता है। हर दिन अपने भीतर यह विश्वास दोहराओ, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने निर्णयों का निर्माता हूँ। मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य लिख रहा हूँ। जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी।
अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। आगे तुम्हें यह सीखना होगा कि जब जीवन तुम्हें बार बार परखे, तब अपने धैर्य को टूटने से कैसे बचाना है। क्योंकि कई बार मंजिल से ठीक पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है, और वही परीक्षा तय करती है कि कौन रुक जाएगा और कौन इतिहास बनाएगा। भाग 3 जारी रहेगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक और शक्ति को जगाना होगा, और वह है संयम। क्योंकि बिना संयम के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है, और बिना धैर्य के परिश्रम भी अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वही जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी विजयी होकर निकलता है। याद रखो, हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसी क्षण प्रतिक्रिया मत दो। पहले अपने मन को शांत होने दो। क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय भविष्य बदल देता है। आज से अपने भीतर यह आदत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में पहले सोचोगे, फिर बोलोगे और उसके बाद ही कार्य करोगे। यही 3 कदम तुम्हें जीवन की अनेक गलतियों से बचाएंगे। ध्यान रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मसंयम है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह परिस्थितियों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए पहले स्वयं को जीतना सीखो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे, तब कई बार ऐसा होगा कि परिणाम तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं आएंगे। उस समय निराश मत होना। हर प्रयास तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। यदि सफलता नहीं मिली तो अनुभव मिला, और अनुभव ही भविष्य की सफलता की सबसे मजबूत नींव होता है। अपने जीवन का एक नियम बना लो, हर दिन सीखना है, हर दिन आगे बढ़ना है, और हर दिन कल से बेहतर बनना है। यदि तुमने यह नियम निभा लिया, तो समय स्वयं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करेगा। याद रखो, कठिन रास्तों से डरने वाले लोग अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां वे आज हैं। लेकिन जो कठिनाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन ऐसी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं। अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो चुका है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगा है। लेकिन आगे तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझना होगा, वास्तविक जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के कल से बेहतर बनने में है। अब अपने जीवन की दिशा को केवल इच्छाओं के भरोसे मत छोड़ो। इच्छाएं हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए केवल सपने मत देखो, उन्हें पूरा करने की तैयारी भी करो। क्योंकि बिना तैयारी के देखा गया सपना केवल कल्पना बनकर रह जाता है। हर सुबह जब तुम जागो तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा कार्य करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के और निकट ले जाए। यदि हर दिन इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कर्मों में दिखाई देने लगे, तो विश्वास रखो कि सफलता तुम्हें खोजते हुए स्वयं आएगी। ध्यान रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। टालने की आदत धीरे धीरे मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक छोटा सा अधूरा काम कल 2 काम बन जाता है, और फिर वही बोझ बनकर आत्मविश्वास को कम करने लगता है। इसलिए आज से निर्णय लो कि तुम अपने हर कार्य को समय पर पूरा करोगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता कभी छोटी नहीं होती। एक एक कदम ही लंबी यात्राओं को पूरा करता है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन हो गया है, तब पीछे मत हटना। उसी समय अपने भीतर झांकना और याद करना कि तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी।
उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, संघर्ष उतना ही हल्का महसूस होगा। याद रखो, संसार तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए अपने सपनों की घोषणा करने से पहले उन्हें पूरा करने की तैयारी करो। जब परिणाम बोलने लगते हैं, तब सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज एक और संकल्प लो, अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा। यदि कोई मुझसे आगे है तो उससे सीखूंगा। यदि कोई मुझसे पीछे है तो उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दूसरों को ऊपर उठाने वाला व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत होता जाएगा। तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना छोड़ दोगे। तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल कर रखना आवश्यक होता है। यही समझ तुम्हें अगले चरण में ले जाएगी, जहां तुम सीखोगे कि क्षमा, धैर्य और विनम्रता केवल अच्छे गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जिसने इन्हें अपना लिया, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। अब एक ऐसी बात को अपने जीवन का नियम बना लो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है, तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके बड़े फैसलों से कम और उसकी रोज की छोटी छोटी आदतों से अधिक बनता है। हर सुबह अपने मन को यह मत पूछने दो कि आज काम करने का मन है या नहीं। मन तो हर दिन अलग उत्तर देगा। इसके बजाय अपने लक्ष्य को अपना उत्तर बनाने की आदत डालो। जिस दिन तुमने मन के बजाय अपने उद्देश्य की सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी प्रगति तेज हो जाएगी। याद रखो, थक जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। यदि शरीर थक जाए तो कुछ देर विश्राम कर लो, लेकिन अपने सपनों को कभी विश्राम मत दो, क्योंकि रुका हुआ कदम फिर चल सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, तो उससे भागने की कोशिश मत करना। उसी क्षण स्वयं से कहना, यह परिस्थिति मुझे रोकने नहीं, मुझे और मजबूत बनाने आई है। यही सोच तुम्हें हर चुनौती से पहले से अधिक शक्तिशाली बनाकर बाहर निकालेगी। अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, धीरे धीरे वे तुम्हारे आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण में रहो जहां मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच का सम्मान होता हो। आज से अपने हर दिन का अंत कृतज्ञता के साथ करो। सोने से पहले उन बातों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों का सम्मान करना सीख जाता है, उसके जीवन में नई खुशियां भी आने लगती हैं। ध्यान रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही सम्मान देगी जितना सम्मान तुम स्वयं को दोगे। इसलिए अपने समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का सम्मान करो और अपने चरित्र का सम्मान करो। जो व्यक्ति स्वयं का मूल्य समझता है, वही दूसरों के लिए भी मूल्यवान बनता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जाग चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र पर आधारित है। और जब चरित्र मजबूत हो जाता है, तब कोई भी तूफान मनुष्य को उसकी मंजिल से भटका नहीं सकता। लेकिन यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। आगे तुम जानोगे कि क्षमा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है, और यही समझ तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शांति तक ले जाएगी। अब उस शक्ति को समझो जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना जो तुम्हारी शांति छीन रहा है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध को वर्षों तक अपने भीतर रखते हो, तब सबसे अधिक नुकसान उसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारा होता है।
इसलिए अपने हृदय को कटुता का घर मत बनने दो। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया उसके प्रति आभार रखो। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उससे सीख लो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है और कोई तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि भविष्य की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। जब तुम्हारे पास शक्ति हो और फिर भी तुम विनम्र रहो, जब तुम्हारे पास अवसर हो और फिर भी तुम ईमानदार रहो, जब तुम्हारे पास कारण हो क्रोध करने का और फिर भी तुम शांत रहो, तभी तुम्हारा वास्तविक चरित्र दिखाई देता है। आज से अपने मन को एक नई दिशा दो। किसी की सफलता देखकर निराश मत होना। यह मत सोचना कि तुम्हारा समय निकल गया। समय कभी समाप्त नहीं होता, केवल अवसर बदलते हैं। जो व्यक्ति हर अवसर को पहचानना सीख जाता है वह देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा तो आकाश की ओर देखना। सूरज भी हर दिन बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के अपना प्रकाश देता है। वह यह नहीं देखता कि कौन उसकी रोशनी की सराहना कर रहा है, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। तुम्हें भी अपने कर्म उसी भावना से करने हैं। आज से यह नियम बना लो कि तुम्हारा ध्यान केवल उन बातों पर रहेगा जिन्हें तुम बदल सकते हो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता करने में अपनी ऊर्जा मत खो। अपनी पूरी शक्ति अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने चरित्र को बेहतर बनाने में लगा। यही वह निवेश है जिसका लाभ जीवन भर मिलता है। अब तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। तुम्हारे भीतर शिकायत कम हो रही है और विश्वास बढ़ रहा है। तुम्हें समझ आने लगा है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर परिवर्तन आ जाता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लेकिन अभी एक अंतिम सीख इस भाग में बाकी है। आगे तुम जानोगे कि सच्चा नेतृत्व दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं बल्कि स्वयं उदाहरण बनकर आगे चलने में है। यही समझ तुम्हें अगले चरण में और अधिक परिपक्व बनाएगी।